श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी अभी नाम लिया गया ठाकुर द्वारा। पहले सभी मंदिरों को ठाकुर द्वारा ही बोलते थे। अलग अलग नामों के मंदिर अब बाद में बनने लगे। पहले सभी धर्म स्थानों का, मंदिरों का नाम ठाकुर द्वारा ही होता था। अन्य प्रांतों में भी ठाकुर द्वारा बोलते हैं और भगवान को ठाकुर बोलते हैं। जैसे गुरुओं के स्थान को गुरुद्वारा बोलते हैं। ये गुरुद्वारा शब्द भी उसी से मिलता जुलता है। जहाँ ठाकुर का परिचय होता है, ठाकुर का ज्ञान मिलता है, ठाकुर की भक्ति मिलती है, उन स्थान को ठाकुर द्वारा बोलते हैं। ऐसे जहाँ गुरुओं की वाणी का प्रकाश होता है, जहाँ गुरुवाणी का कीर्तन होता है, जहाँ गुरु भक्त गुरुओं का दर्शन करते हैं, उसको गुरुद्वारा बोलते हैं। और इसका सबूत भाई गुरदास जी के शब्दों में भी है। मंदिर ढा कर के मस्जिद बनाई नहीं कहा। राम मंदिर ढाके, कृष्ण मंदिर ढाके, शिव मंदिर ढाके, उन्होंने कहा ठाकुर द्वारे ढाए के ते ठौड़ी मसी तुसारा। मारन गौ गरीबनु पृथ्वी ऊपर पाप बिथारा। भाई कन्हैया जी के समय पर भी ये ठाकुर द्वारा ही शब्द था। ठाकुर द्वारे ढाए के ते ठौड़ी, अगल बगल में नहीं, उसी जगह राम जन्मभूमि मंदिर की खुदाई हुई, उससे सबूत निकले। ठाकुर द्वारे ढाए के ते ठौड़ी मसी तुसारा। मारन गौ गरीब नु। गरीब को सताना भाई गुरदास जी तथा उस समय के संतों की दृष्टि से, और आज भी कमजोर को सताना, गरीब को सताना, मारना, दुखी करना। कमजोर, सताया तो कमजोर ही जाता है। चाहे संगठन में कोई कमजोर हो तो सताया जाएगा, चाहे शारीरिक ताकत में कमजोर हो तो सताया जाएगा, दिमागी तौर पर कमजोर हो तो भी सताया जाएगा। ज़्यादा दिमागदार लोग कम दिमागदार को सताते हैं, ज़्यादा ताकतवर लोग कमजोर को सताते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की लड़ाई कमजोरों की रक्षा के लिए है, और ताकत के जोर से जो गड़बड़ करते हैं उनके खिलाफ है। मारन गौ। आज भी कोई बहुत सीधा आदमी होता है तो यूपी की तरफ उसे बोलते हैं तो पूरा गौ है, गौ। बहुत सीधे आदमी को गौ बोलते हैं, ये गौ है। माने गाय जो किसी का कुछ बिगाड़ती नहीं है, चारा खाती है, उनको भी मारते हैं। और काम की बछड़े देती, दूध देती। हो सकता है आज बछड़ों की तुम्हें जरूरत न रहे विज्ञान के कारण, पर विज्ञान जानते हो जहाँ ये बहुत कुछ देता है, कभी कभी सर्वनाश भी करता है। फिर हमको उन्हीं पुरानी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। आज डीजल पेट्रोल की समस्या हो जाए तो फिर बैलों की जरूरत पड़ेगी, ट्रैक्टर गए तो मारन गौ और गरीब पृथ्वी ऊपर पाप बिथारा। पृथ्वी के ऊपर पाप फैलाया। उनकी दृष्टि में किसी का धर्म स्थान तोड़ना ये भी पाप है, गाय को मारना पाप है। ये भाई गुरदास के समय की बात है। हो सकता है आज के मस्तिष्क बदल गए हों,
क्योंकि शिक्षा बदल जाती है, राजनीति बदल जाती है, तो सब बदल जाता है। हो सकता है कुछ दिनों में गुरुओं के रहतनामे को कोई न स्वीकारे, ग्रंथ में लिखे रहेंगे पर लोग नहीं मानेंगे। शिक्षा बदलती है तो हमारी मान्यताएं बदल जाती हैं, राजनीति बदलती है, कानून बदल जाते हैं, कानून बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए गुरुओं ने ये भी इशारा किया कि राज बिना नहीं धर्म चले। बिना राज के धर्म नहीं चलता, और जिसका राज होता है उसी का धर्म चलता है। जिनका राज था उन्हीं का धर्म लागू हो गया, मंदिर तोड़ने शुरू हो गए, गाय मारने का काम शुरू हुआ। और कभी कभी धर्म के नाम से राजा स्वयं धर्मात्मा नहीं होते, लाखों में कोई होगा राजा जो धर्मात्मा हो। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि धर्म और मजहब का नाम लेकर राजनैतिक लोग अत्याचारी होते हैं। इसीलिए गुरुओं का एक ये भी इशारा है कि तपसो राज, तप से राज होता है। अब राज से फिर, क्योंकि प्रभुता पाई काहि मद नहीं, अधिकार पाने के बाद दिमाग खराब हो जाता है। परीक्षित जैसा महाराजा, परीक्षित जैसा महान व्यक्ति, उनके भी जब सोने का मुकुट बंधा तो कलयुग सवार हो गया, पाप उनकी खोपड़ी पर बैठ गया। मुकुट बंधने के बाद आदमी के अंदर पाप ना आए, बहुत कोई भाग्यशाली होगा। अर्थात अधिकार पाकर आदमी धर्मात्मा बना रहे, शक्ति आने पर धर्मात्मा रहे, दिमाग खूब हो फिर धर्मात्मा बना रहे। कोई जानवर अधार्मिक नहीं है, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है। गड़बड़ करने को भी दिमाग चाहिए। कम दिमाग का आदमी कैसे चोर बनेगा? कम दिमाग का आदमी कैसे इतने बड़े घोटाले करेगा? तो गुरुओं का संदेश, गरीब की रक्षा, गाय की रक्षा और धर्म स्थान की रक्षा। क्योंकि यदि ठाकुर द्वारा ढाना पाप है तो उनको बचाना पुण्य है। और बीच में किसी राजनैतिक षड्यंत्र के तहत मंदिर में पूंछ काट के डाली गई और गुरुद्वारों में सिगरेट और बीड़ी, लड़ाई हो गई। जिन लोगों ने समाज का प्यार नहीं समझा, जो समाज को एक होना देखना नहीं चाहते थे, जिन्हें राजनीति की रोटियां सेंकनी थी, राजनीति की रोटियां तो आग में सेंकी जाती, इसीलिए राजनीति की रोटियां सेंकने को भी आग चाहिए। जब तक आग नहीं लगेगी तो क्या करोगे? पहले तो लोग भूखे होते थे तो शमशान घाट में भी, उस आग में भी रोटियां बना लेते थे। तो राजनीतिक लोग तो महाराज आदमी को जलाकर भी राजनीति की रोटी सेकता है। भाग्यशाली वो लोग हैं जो सत्ता के मद में, धन के मद में, शक्ति और जवानी के मद में और अकल ज़्यादा होने पर भी धर्मात्मा रहते हैं। भगवान बुद्ध मूर्ख नहीं है पर धर्मात्मा है। हमारे गुरुओं के दिमाग कम नहीं है पर धर्मात्मा है। गुरुओं के पास शक्ति कम नहीं है पर धर्मात्मा है। गुरुओं की लड़ाई भी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की लड़ाई भी धर्म की रक्षा के लिए है, अधर्म को मिटाने के लिए है। धर्म मिटाने के लिए नहीं, धर्म स्थान मिटाने के लिए नहीं। संत तो धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं। जब समाज नास्तिक बनने लगता है तो बीच बीच गुरु आते हैं, संत आते हैं, अवतार आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। इसीलिए गीता में और रामायण में चौपाई और श्लोक हैं,
जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। केवल राम का शरीर नहीं, केवल कृष्ण का शरीर नहीं, विविध शरीरा। गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अंगद देव जी महाराज, जैसा कि कल कहा जा रहा था गुरु अर्जन देव जी महाराज, ये सब किस लिए आए? स्वयं तो धर्मात्मा थे ही, स्वयं तो अवतारी पुरुष थे ही, स्वयं तो भक्त ज्ञानी योगी पुरुष थे ही, औरों को भी इस रास्ते में चलाने के लिए आए। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि, प्रभु धरि, प्रभु ही आते हैं और कौन बचा सकता है? तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, अनेक शरीर धारण करके आते हैं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। इसीलिए ये गुरु कौन है? ये भी भगवान ही हैं जो आए। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि। ये कृपा निधि, करुणा सागर, दयालु क्या करते हैं? हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, सज्जनों की, भले लोगों की पीड़ा हरते हैं। और जब जब सताए जाते हैं कमजोर सीधे भगत, इन्हीं के ऊपर आते हैं। तो आप जितनी आप में भी ताकत है, आप राक्षसों से नहीं निपट सकते, सताने का काम तो अपन सब करते हैं, छोटे को सताते ही हैं। दिमागदार भाई कम दिमागदार को, भाई भाई को सताते, जोरदार पति पत्नी को, और पत्नी भी चालू हुई तो पति को। आजकल तो घर में ये समस्या बढ़ रही है, तलाक। अब ये एक समय देखो, ब्याह के बाद पूरा जीवन बीतता था। जब हम कम अकल थे, सीधे साधे थे, गरीब थे, तब पति पत्नी की निभ गई। जब अनपढ़े थे तब पति पत्नी चैन से रहते थे। अब हम पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, काम में लगे हैं, इतनी कमाई है, अब देखो दिमाग खराब हुआ ना। क्या समझते हो, पैसे से दिमाग ठीक होता है? पैसा दिमाग खराब करता है। ये ज़्यादा पढ़ाई और समझ दिमाग खराब करती है। जितनी बुराइयां हैं ये दिमाग की खोज है। कम दिमागदार लोग बुरे नहीं हो पाते। तो शक्ति, संपत्ति, बुद्धि ये गलत रास्ते में भी ले जाते हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे पास बल हो, बुद्धि हो, संगठित शक्ति हो, पर कमजोरों को, दुखियों को, कम अकल वालों को सताने के लिए नहीं, बल्कि उनके मार्गदर्शन के लिए, उनकी रक्षा के लिए गुरुओं ने जो हमें पाठ पढ़ाया है। यद्यपि गुरु हमारे कायरता का पाठ नहीं पढ़ा रहे और अत्याचार का भी नहीं पढ़ा रहे, अत्याचारी नहीं बना रहे, लेकिन कमजोर भी नहीं बनाना चाहते। कमजोर का मतलब अन्याय सहो और ताकत का मतलब अन्याय करो। ये परिभाषा बदल दी गुरुओं ने। गुरुओं ने कहा ये नहीं चलेगा। कमजोर अन्याय सहते आते हैं और ताकतवर अन्याय करते रहते हैं। गुरुओं ने कहा ना तुम कमजोर रहो तो अन्याय नहीं सहो, और दूसरी बात है अन्याय नहीं करो। अन्याय सहना भी अन्याय को बढ़ावा देना है। दुर्भाग्य है इस देश का, अन्याय सहने की आदत डाल रहे हैं। कितने दिन से मुट्ठी भर एक देश जो तुम्हारे देश का टुकड़ा है, कश्मीर में या कहीं न कहीं पूरे देश में भी कुछ न कुछ उपद्रव करता ही रहता है।
आज गुरु गोविंद सिंह जी होते तो ये काम निपटाया होता, पर जो बड़ी बड़ी सत्ताओं में बैठे हैं, ये तो एक सौभाग्य का दिन था संसद का हमला, मैं उसे सौभाग्य का दिन बोलता हूँ। और भी मैं कहना चाहता हूँ कि कमजोरों को न मारो, यदि बुरे इस देश के नेता बुरे हैं तो उन्हीं को मारो। संसद का हमला ठीक था, तभी भी अभी कोई उनकी आंख थोड़ी खुली है। संसद का हमला इस अर्थ में कि जो तुम देश की बागडोर पकड़े हो, तुम्हें देश की समस्याओं को सुलझाना चाहिए। कितने दिनों से कश्मीरी लोग अन्याय के शिकार हैं, आखिर उनकी आवाज कौन सुनेगा? मान लो उस जगह तुम होते, तुम्हारे घर तुम्हारे साथ ये होता तो अच्छा लगता। खैर, विषय मेरा ये नहीं है। मैं तो एक बैठते एक चर्चा आ गई ठाकुर द्वारे शब्द से, तो इतनी दूर घूम गया मैं कि हमारे गुरुओं के समय पर इन मंदिरों को ठाकुर द्वारा बोलते थे। मंदिर भी प्रचलित हो गए थे, मंदिर शब्द भी उसी के लिए। पर आप जानते हो, कभी कहीं कहीं ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, कहीं कहीं मकान को भी मंदिर शब्द का प्रयोग किया गया है। शिवा बावनी में शिवाजी के समय का एक वर्णन है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, बड़े बड़े मकानों में भवनों में रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। 3 बेर भोग करें, 3 बोर भोग करें, 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती हैं, या 3 बेर खाती। उस समय का वर्णन है। मंदिर शब्द का प्रयोग मकान के लिए, और रामायण में भी है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां आंगड़ित जोधा। मकानों मकानों में जाकर हनुमान ने देखा कि वहां तो पूरी मिलिट्री है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां आंगड़ित जोधा, अनेक जोधा देखे, लड़ने वाले थे। तो मंदिर शब्द का प्रयोग गुरुओं ने भी किया। अंतकाल में मंदिर सुमेरे, ऐसी चिंता में जो मरे। यह मंदिर शब्द भगवान और ठाकुर द्वारे के लिए नहीं है, नहीं तो फिर मंदिर सुमिरने वाले की बुरी हालत क्यों हो। तो यहां मकान के लिए ही मंदिर शब्द का प्रयोग किया है। तो अंतकाल में मंदिर सुमिरे, ऐसी चिंता में जो मरे, अर्थात अपने मकान रहने की जगह इन्हीं की याद करते मरता है। इसी तरह से स्त्री सुमिरे, देवी भी तो स्त्री का रूप होती है, पर उसके स्मरण से तो कल्याण होता है, उसकी तो उपासना है। अभी अभी नवरात्रे बीते, हमारे यहाँ देवी की उपासना, देवी की याद, लेकिन वो नियत का मामला है। स्त्री सुमिरे माने काम वासना से, स्त्री से अपनी काम वासना पूर्ति करने की याद करते करते मर जाए। मरने के दिन तक भी काम की प्यास नहीं बुझी, अब भी स्त्री ही चाहता है। मरते समय तक भी धन की याद करता है, मरते समय तक पुत्र की। क्या होगा, पुत्र नहीं, पुत्र नहीं, या है तब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, कुत्ते के बच्चों का क्या होगा, सुअर के बच्चों का क्या होगा, गाय के बच्चों का क्या होगा, उनको उनकी चिंता नहीं है। ये आदमी ही ज्यादा चिंता करता है। उनके भी तो बच्चे हैं, वो मरते हैं तो चिंता लेके नहीं मरते। हम मरने के दिन तक भी बच्चों की ही याद करते करते मरते हैं। जिंदा में धन की याद जरूरी है, जीवित रहने को धन चाहिए, जीवित रहने को मकान चाहिए, तो मरते समय भी चाहिए।
भाई हमको गाड़ी में बैठने को सीट चाहिए। जिन दिनों हम रिजर्वेशन नहीं कराते थे, अपना कपड़ा खिड़की से डाल के अंदर सीट पे रख देते थे, क्योंकि लोग उतरते थे उसी समय कपड़ा रख दिया, सीट पे कब्जा हो गया। एक थैला रख दिया विंडो से, खिड़की से, अब हमारी सीट हो गई, चढ़ पाएंगे देर तक। सीट इसलिए चाहिए कि आराम से सफर हो सके, पर उतरते समय भी सीट का क्या बनेगा, सीट का क्या बनेगा। हाय अब अमृतसर आ गए, आप गाड़ी का क्या करें। हमने कहा सिर पे ले जाओ और क्या करो। मरते समय भी चाहिए धन, मरते समय चाहिए मकान। तू जीता था चल तुझे सेवा को औरत चाहिए थी, चलो काम वासना के लिए भी औरत चाहिए थी, अब मरते समय भी औरत चाहिए। जब जा रहा है, गाड़ी छोड़ रहा है, फिर भी सीट इतनी अच्छी सीट, हाय छूटी जा रही है। तो अंत काल में लक्ष्मी का स्मरण, अंत काल में मंदिर का स्मरण, मकान का क्या करोगे। अब रहना है क्या। जब शरीर छोड़ रहा है तब मकान का क्या, जब शरीर छोड़ रहा है तो स्त्री का क्या, जब शरीर छोड़ रहा है तो बच्चों का क्या। अब तुझे क्या चाहिए। अब तो तुझे केवल परमात्मा का स्मरण चाहिए। इसलिए अंतकाल में नारायण सुमिरे। हमारे गुरुओं के समय नारायण में, राम में, वासुदेव में और अकाल पुरुष में कोई भेद नहीं है। निरंकार में, ब्रह्म में नारायण सुमिरन कह दिया, अंतकाल में नारायण सुमिरे। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु इतने अनेकों भगवान के भगत थे। उन्होंने पहले कह दिया है कि जब जब जरूरत पड़ी एक ही परमात्मा अनेक रूप धारण करके आता है। उनके यहाँ वासुदेव भी वही है, नारायण भी वही है, राम भी वही है और गुरु भी वही है। वही आता है और कौन आएगा। करुणा करके उद्धार करने आएगा कौन जब है ही। एक बार हम कपूरथले आए, सच्ची घटना है। तो दिल्ली क्लाथ वालों की कुछ महिलाएं दर्शन करने आई, घर ले गई। तो सोचे दिल्ली क्लाथ मिल, दिल्ली क्लाथ मिल। तो हमने पूछा, कहें दिल्ली क्लाथ मिल के कपड़े का हम लोग वो करते हैं। तो दिल्ली क्लाथ मिल में कपड़ा बनता है, वो सब जगह जाता है, तो दिल्ली क्लाथ मिल का कपड़ा है। तो जितने भगवान आए वो कहां से आए, कौन था वो, भगवान ही तो आए, भगवान ही आए। और एक बात और आज अभी गीत से कही जा रही थी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परब्रह्म, यह गुरुरेव परब्रह्म। गुरु ही परमात्मा है, गुरुरेव परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहली बात तो गुरु और ग्रंथ हटा लिए जाएं तो भगवान नाम की चीज है ही नहीं, सिद्ध ही नहीं हो। बात करके समझो। भगवान तो जानवरों के भी बनाने वाला है, पर किसी जानवर से पूछो, भाषा के बिना पूछो, तुम उनके मन का अध्ययन करो। किसी जानवर के लिए भगवान है, गहराई से देखना। ये नहीं है कि भगवान नहीं है। पेड़ों से पूछो भगवान है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं। किसी नदी से पूछो, किसी सूर्य चंद्रमा तारों से पूछो भगवान, सब उसी के बनाए हैं, उसी के हुक्म से सब हो रहा है, पर इनको उनके हुक्म की पहचान नहीं है। भाई मनुष्य उसके, सारी दुनिया उसके हुक्म से हुई है, तो जानवर भी तो उसके हुक्म से हुए हैं।
सब मनुष्य तो उसी के हुक्म से हुए, पर उसके हुक्म को सब पहचानते हैं क्या? फिर मनुष्य का क्या काम है? उसके हुक्म को पहचाने, बस। इससे ज्यादा हमारा कोई काम नहीं है। काम तो सब भगवान का है, कर तो वो रहा है, करने वाला तो वो है। अब वो करने वाला है, उसके हुक्म से सब होता है, इतना ही हमें समझना है। हमारा जन्म इसी के लिए हुआ है कि हम उसको, उसकी करुणा को, उसकी कृपा को, उसके किए को, करता वो है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष। केवल परमात्मा ही कर्ता पुरुष है और कोई कर्ता नहीं है। पर हमको समझाना पड़ता है कि वो करता है, अपन तो हम करता है। किसी से पूछो, तुम ही करता हो। करता नहीं होते तो पापी कहाँ से होते? करता नहीं होते तो बंधन क्या था? यही भुलेखा, यही भ्रम है। और गुरु कहते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि तुम ये समझो कि करता वो है, उसके हुक्म से होता है, तुम करने वाले नहीं हो। उसका हुक्म पहचानो। हमारा काम है उसके हुक्म को, उसके इशारे को, उसकी योजना को पहचाने। ना पहचाने तो कम से कम इस तरह तैयार रहे। एक घटना बताता हूं। एक नाव से बहुत लोग पार हो रहे थे, उसी में एक महात्मा बैठे थे। तूफान आ गया, वर्षा होने लगी, वर्षा से पानी नाव के अंदर जाने लगा। सब लोग घबराए और नाव का पानी नदी में फेंकने लगे। चूंकि नाव में बैठे हैं, नाव डूबेगी तो बैठने वाले भी डूबेंगे। मैंने सुना है इस्लाम में ये लिखा है कि जिस राष्ट्र में रहो उसकी हिफाजत करो, रक्षा करो, क्योंकि उस राष्ट्र में तुम रहते हो। जिस नाव में हम बैठे हो उसे किनारे लगाना चाहिए, नहीं हम भी डूबेंगे। राष्ट्र को नुकसान माने अपने को नुकसान पहुंचाना है। तो जितने नाव में लोग बैठे थे वो नाव का पानी बाहर फेंकने लगे कि नाव बच जाए। पर वो जो महात्मा जी बैठे थे वो नदी का पानी नाव में डालने लगे। तो लोगों ने कहा, बाबा जी ये क्या करते हो? तब भी नहीं माने। तो उन्होंने कहा, बाबा जी तुम्हें मरना है तो तुम कूद के मर जाओ, हमें क्यों मारते हो? तुम्हें चिंता नहीं है तो तुम डूब जाओ, हमको क्यों पानी डाल के डुबा रहे हो? बोले ही नहीं, करे गए। इतने में वर्षा बंद हो गई। अब जब वर्षा बंद हो गई, पानी अंदर आना बंद हो गया, नाव ठीक सुरक्षित हो गई, तो लोगों ने पानी फेंकना बंद कर दिया, राहत की सांस ली। तब महात्मा जी नाव का पानी बाहर फेंकने लगे। जब सबने बंद कर दिया तब इन्होंने शुरू करा नाव का पानी बाहर फेंकना। लोगों ने कहा, पहले तो हमें शक था, संदेह था कि बाबा का दिमाग कुछ गड़बड़ है क्या। अब पक्का हो गया 100% कि बिल्कुल ही खराब है। अब जब कोई गड़बड़ नहीं है तब पानी बाहर फेंक रहे। तो फिर जनता ने कहा, बाबा जी अब क्यों फेंकते हो? पहले अंदर डालते थे, अब बाहर डालते हो। तो उन्होंने कहा, मेरी भावना को तुम नहीं समझे। कहने बताओ। कहने लगे, पहले मुझे लगा भगवान डुबाना चाह रहा है, वर्षा करके पानी डाल के वो हमें डुबाना चाहता है। तो हमने कहा, तुम डुबाना चाहते हो तो हम तैयार हैं, इसलिए हम तुम्हारे राजी हैं, हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, वो भी वाह वाह है, इसलिए हमने मदद कर दी। तुम डुबाना चाहते हो तो हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे हुक्म के साथ हैं। पर जब बंद कर दिया उन्होंने तो हमें लगा नहीं डुबाना चाहता, थोड़ा परेशान ही करना था, ज़्यादा उसका इरादा नहीं है डुबाने का।
तो जब उसने बंद कर दिया तो हमने कहा तू बचाना चाहता है, तो हम बचाने में लग गए। हम तो तेरी, हाँ, यदि तुम दिन को रात कहो तो हम तारे चमका दें। हम तो तुम्हारे को देखते हैं। एक बार क्या था, एक बादशाह था, उसने कुछ कहा कि देखो इतने हजार लोग हैं, थे नहीं, कहते हाँ साहब, हाँ साहब। कहते देखो कितना अच्छा है, कहते हाँ। किसी ने फिर किसी कुछ और कहा, उसने उसमें हाँ कर दी। तो किसी ने कहा कि ये तुम झूठ क्यों बोलते हो, तुम इसका क्यों नहीं देखते। कहने लगे मैं राजा का गुलाम हूँ, तेरा गुलाम थोड़ा हूँ, मैं राजा का गुलाम हूँ, जो वो कहता है वही मैं कहता हूँ, उसका रुख देखता हूँ। तो इसी तरह कोई कहे तुमने पानी क्यों फेंका, कहने लगे मैं उसका गुलाम हूँ, उसका इशारा देखता हूँ, मैं उसके इशारे से चलता हूँ, कोई तुम्हारे इशारे से थोड़ी चलता हूँ। हम भगवान के हुक्म को पहचाने, पर हम अपना हुक्म या पड़ोसी की बातें सुनते हैं, उसके हुक्म को देखते नहीं, वो क्या चाहता है। तो हम भाग्यशाली हैं, हमें मनुष्य का तन मिला है केवल इतना ही समझने के लिए। भूख हो सही, प्यास हो सही, बुढ़ापा हो सही, जवानी हो ऐसी जैसी जानवर की, जैसी पेड़ की। फिर हम मनुष्य क्या हैं, जब वैसे ही सब होगा, बच्चे कच्चे, भूख प्यास नींद, जानवर की वैसे मेरी। लेकिन वो भगवान को नहीं जानता कि है, वो नहीं जानता भगवान की दुनिया है। सिर्फ हम मनुष्य हैं इतना ही जानने के लिए कि भगवान है, ये संसार उसका है, उसकी योजना है, उसकी योजना से चलता है। मेरी कोई योजना नहीं है, उसकी योजना से मैं हूँ। हमारे दसम गुरुजी आना नहीं चाहते थे दुनिया में, भगवान का हुक्म था, आ गए। वो उनके हुक्म को पहचान रहे। खालसा की रचना की, वो भी उनके हुक्म से। उनकी कोई अपनी इच्छा नहीं है सिख पंथ चलाने की, खालसा सजाने की। उनकी अपनी कोई ये भी नहीं है कि हम कोई योद्धा तैयार करें, पर गुरु महाराज को भेजा ही है अकाल पुरुष ने। माने उनकी दृष्टि से अकाल पुरुष ने उनको जिस लिए भेजा वो कर रहे हैं। हम भी तो उन्हीं के भेजे हैं। तुम भी देखो हमको अकाल पुरुष ने किस लिए भेजा है, और यदि इसी के लिए भेजा है तो चैन में रहो। जो कर रहे हो यदि इसी के लिए भेजा है तो आनंद में रहो कि भगवान ने मुझे परिवार चलाने के लिए भेजा, मैं चला रहा हूं। बिल्कुल उनके हुक्म से चलो, कहीं तुम्हें बंधन नहीं है। काम यही काम तुम अपनी मन से कर रहे हो, यही काम उनके हुक्म से कर रहे हो। काम एक ही है, काम नहीं बदलना। गुरु गोविंद सिंह जी यदि अपनी इच्छा से ये कर रहे होते तो भगत नहीं होते। बात समझें जरा, वही काम अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो भगवान के भगत नहीं, वही काम अकाल पुरुष की आज्ञा से कर रहे हैं, बस भगवान के भगत। यद्यपि इसमें चालाकी की गुंजाइश है, तो आप भी जरा देखें कि जहाँ हो ये अकाल पुरुष का हुक्म है, जो कर रहे हो ये राम की ही आज्ञा है, जो कर रहे हो ईश्वर तुमसे ये करा रहा है ना, राजी हो ना, बस। परमात्मा ने जिसे पेड़ बनाया पेड़ है, जिसे पशु बनाया पशु है, हमें इंसान बनाया इंसान है, जिस काम में लगाया लगे। दुख किस बात का? दुखी हो तो इसका मतलब उसके हुक्म को नहीं पहचानते। यदि हम उसके हुक्म को जानते हैं तो जहां भी हैं हम बहुत चैन में हैं। एक बात केवल गुरुओं की ये समझ आ जाए, बात बन जाती है। अब मेरा एक विषय ध्यान का था, जो
2 मिनट चर्चा करूं। 3 चीज से चौथी चीज जानने की नहीं है, 4 चीज से 5वीं जानने की नहीं है। एक तो ये कि चेतन थोड़ी देर रहता है या सदा, कहना नहीं है, जानना है। सत्य क्या होता है, जो सदा रहता है या थोड़ी देर, और आनंद क्या है, और अद्वैत क्या है। अद्वैत एक सत्य है। तो देखो, जो जो हमारी जानकारी में आया है वो सत्य थोड़ी देर दिखता है, नहीं रहता। तो ढूंढना क्या है इन 3 दिनों में, बता दूं, 3 दिनों में केवल ढूंढना है सत्य क्या है, चेतन क्या है, आनंद क्या है, और अद्वैत क्या है। जब इतना बड़ा द्वैत है तो अद्वैत क्या है, जब ये सब नाशवान है तो सत्य क्या है, जब ये चेतन भी जड़ हो जाता है। अभी आप चेतन हो ना, नींद में क्या होगा, अभी जागे हो सो जाओगे, तो ये चेतन तो न रहे, परमानेंट चेतन तो नहीं हो। परमानेंट चेतन माने चेतन, सत्य चेतन, सदा रहने वाला सत्य और सदा रहने वाला चेतन। अभी अभी आप चेतन हो, होश में हो, फिर लगता है हम चेतन नहीं रहते। और चेतन वो नहीं होता जो थोड़ी देर चेतन हो, थोड़ी देर जड़ हो, ऐसा चेतन। सत्य वो नहीं हो जा जो थोड़ी देर हो और थोड़ी देर में ना हो। जो थोड़ी देर हो, थोड़ी देर ना हो, वो सृष्टि है, वो सत्य नहीं है। वो स्वप्न है, वो सत्य नहीं है। वो अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। बहुत बार मैं कपड़े में गांठ लगाकर बताता हूँ कि अस्तित्व क्या है, ये जैसे गांठ लगा दी, लो, इसको भी आप है कहेंगे, है तो कहना ही होगा ना इसको। ये क्या है, गांठ है, गांठ बोलो आगे, और नहीं कि है, हाँ आगे तो कह लो ना, गांठ माने क्या, गांठ है, ठीक है ना। और अब तो अभी आपने है कहा, इतनी जल्दी बदल गए, बड़े झूठा हो आप लोग। अभी अभी आपने है कहा कि गांठ है, और अब तो ये बताओ गई कहाँ है। यदि है तो यदि यहां न सही तो अब कहीं गई होगी, तो वो भी गई भी कहीं नहीं। ये तो बताओ कहाँ गई। और जो है वो गांठ के पहले भी, गांठ के समय भी, और अब भी है। ये समझाने के लिए, ये आखिरी बात नहीं है। ऐसे ही सत्य की कसौटी करो, जैसे सोने को कसते हैं, खरा है कि खोटा। सत्य को कस के देखो कौन कौन समय की कसौटी में खरा उतरता है। जो समय की कसौटी में चला जाए वो खोट। सत्य को ढूंढना है, चेतन को ढूंढना है, आनंद को ढूंढना है। ढूंढ अब भी रहे हो, पर सिर वही मार रहे हो जहां मिलना कुछ नहीं। सच्चित आनंद ब्रह्म सर्वनिवासी ढूंढना है। तो ये शाम की सभा को छोड़ते हैं, थोड़ी देर सुमिरन करते हैं। अभी जैसे अभी कराएंगे, फिलहाल धीरे धीरे सत्य का सुमिरन कराएंगे। अभी सत्य के नज़दीक का, जैसे सूर्य जब तक नहीं आता, नहीं दिखता, लालिमा आ गई, उजेला आ गया, दिन भी हो गया, धूप नहीं। दिन की 2 अवस्थाएं होती हैं। एक समय दिन होता है जब दिखने लगता है, धूप कहीं नहीं होती, और एक धूप भी होती है। सुबह सुबह अंधकार तो चला गया, प्रकाश तो हो गया, पर अभी धूप नहीं लगती। इसी तरह से ये पक्का है
कि यदि दिन हो गया है तो सूर्य थोड़ी देर बाद धूप आने वाली है। ऐसे ही अभी हम सत्य के सुमिरन के पहले, सूर्य के पाने के पहले लालिमा सही, थोड़ा सा प्रकाश सही चल पड़ेंगे, तो उसके सहारे चलेंगे। बाकी कल के ध्यान में और रात्रि के प्रवचन में। अब आप आंख बंद करें और आंख बंद करके अपनी 3, 4, 6 बार श्वास को थोड़ा छोड़ें लेवें, छोड़ें लेवें, फिर लंबी खींच के रोकें। ध्यान पूरा भीतर, आंखों के पीछे ले जाएं, आंखों के पीछे शांत हो जाएं, होश में आ जाएं। 4-6 बार लंबी श्वास लेवें छोड़ें, या चाहे जैसी लेवें छोड़ें, जल्दी जल्दी लेवें छोड़ें। और इसके बाद लंबी श्वास खींचें, सिर तक खींचकर भ्रुओं के मध्य में श्वास को खींचकर रोक लें और रोके रहें, रोके रहें, रोके रहें, रोके रहें। फिर श्वास को जब छोड़ना पड़े तो एकदम छोड़ें और फिर 4-6 श्वासें लेते जाएं, छोड़ते जाएं, लेते जाएं, छोड़ते जाएं। एक ही काम करना है, श्वासें जल्दी जल्दी लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, और होश से, ध्यान से। क्या ध्यान? होश, सजग, अंदर जागते रहो, श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो, और फिर लंबी श्वास आखिरी बार भरो और देर तक रोके रहो, रोके रहो, बिल्कुल नहीं छोड़ो, श्वास को रोके रहो जितनी देर रोक सको। और फिर छोड़ो और सहज श्वास लो, छोड़ो, बार बार लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आनंद के साथ श्वास लेवें और छोड़ें, लेवें और छोड़ें, और फिर लंबी श्वास लें, बहुत लंबी, आनंद से लंबी श्वास लेकर फिर रुक जाएं। और अब आखिरी बार और लंबी जल्दी जल्दी श्वासें लें, आखिरी बार लंबी लंबी जल्दी जल्दी श्वासें लें और आराम से श्वास लेकर आखिरी बार फिर लंबी श्वास लेकर रुक जाएं, लंबी श्वास लेकर रुक जाएं। शांत होकर और अब श्वास को सहज धीमी और लंबी लें। और चूँकि अलग अलग न बोलना पड़े, इसलिए सबके लिए अपने मालिक को पुकारने के लिए एक शब्द चुनते हैं, हे नाथ। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे अकाल पुरुष हो, चाहे वाहेगुरु, सबके लिए एक कामन पुकार। श्वास जब अंदर ले जाएं लंबी, हे, और लौटते में नाथ, हे नाथ। जबान से नहीं बोलना, श्वास से पुकारना है। श्वास ग्रास न विसरे, अपने मालिक को नहीं भूलो, अपने मालिक की याद हर श्वास में करो, एक भी श्वास बेकार न जाने दो। हे नाथ, हे नाथ। जैसे वाहे गुरु, हे राम, हे कृष्ण, ऐसे ही एक सामूहिक नाम, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ।
जितना लंबा कर सको, हे नाथ, हे नाथ, वाहे गुरु, वाहे गुरु, हे राम, हे कृष्ण, राधे श्याम, राधे श्याम, सीता राम। कोई भी नाम पर सामूहिक नाम जो एक ही चले, उसमें सबका समा गया। हे नाथ, हे नाथ। प्रेम से पुकारो, सच्ची श्रद्धा से पुकारो। अटके में द्रौपदी ने पुकारा, गज ने पुकारा, और तमाम संकट के समय सब पुकारते हैं। दुख में सब सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अभी आप केवल हे नाथ प्रेम से पुकारो, आनंद से पुकारो। किससे बचने के लिए? क्रोध से बचने के लिए, काम से बचने के लिए, लोभ से बचने के लिए। और इनसे पूरा बचने का भी मत सोचो। हम गृहस्थी हैं, भजन के समय सबसे मुक्त हो जाएंगे। थोड़ी देर को जैसे नींद में चले जाते हैं, ऐसे थोड़ी देर के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, नाम ले क्रोध से मुक्त, नाम ले भय से मुक्त, नाम ले चिंता से मुक्त। इस समय हम प्रभु को पुकार रहे हैं। भय मुक्त है, चिंता मुक्त है, क्रोध मुक्त है, काम मुक्त है, लोभ मुक्त है। इस समय कोई विकार नहीं, सिर्फ होश में हूँ और भगवान का नाम ले रहा हूँ। हे नाथ, इस समय मेरी चेतना में, मेरे होश में प्रभु के नाम के सिवा कोई चीज है ही नहीं। क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। सब कमियां चली गई। नाम लेत भव सिंधु सुखाए, तेई सुमिरत गत होए। केवल सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। सुमिरन का सुख लो, दुनिया का नहीं, धन का नहीं, पद का नहीं। सुमिरन का सुख यदि ले सको तो मैं तुम्हारे मुक्त होने की गारंटी लेता हूँ। सुमिरन का सुख लो, अन्य सुखों को मारो, क्या लेना देना। एक बार यदि सुमिरन का सुख मिल जाए, सुमिरन का स्रोत जग जाए, सुमिरन का आनंद फूट पड़े, प्रेम की गंगा बह जाए, भक्ति का उदय हो जाए, दुनिया का सुख सब जानते हैं। कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, राक्षस, साधु, चोर, सबको आता है। सुमिरन का सुख केवल भगवान का भगत जानता है। सुमिरन का सुख, सुमिरन का सुख, सुमिरन का सुख। इंद्रिय सुख तो पागलों को तक आता है, पागल तक, जानवर तक, खाने का, स्त्री पुरुष का, सबको आता है। सुमिरन का सुख किसी भाग्यशाली को आता है। प्रेम का सुख, प्रेम का सुख, भक्ति का सुख। साँच कहो सुन ले सबे, जिन प्रेम की होती नहीं प्रभु पायो। 2 मिनट के बाद छुट्टी। सुमिरो, अंदर से होश। हे नाथ, हे नाथ। जैसे पुकारते पुकारते विह्वल हो गए, पुकारते पुकारते प्रेम में डूब गए, पुकारते पुकारते आनंद में समा गए। मुझे दुनिया की कोई अब जरूरत ही नहीं, बस एक प्रभु का नाम मिल जाए, प्रभु रस का स्वाद आ जाए, बस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पुकारें पुकारें, अंदर अंदर प्रेम में डूब जाएं, आनंद में डूब जाएं।
भक्ति में डूब जाए। श्वास श्वास में हरि को सुमिरे, श्वास में हरि का, श्वास में एक श्वास नहीं, श्वास ग्रास न बिसरे, नाम न विसरे, नाम न विसरे। ऐसी कृपा करो महाराज, नाम न विसरे। हे प्रभु, हे मालिक, तू ही मुझे शक्ति दे, भक्ति दे, सुमिरन का बल दे। बहुत अच्छे, डूब जाओ, डूब जाओ, डूब जाओ आनंद में। अंदर से तुम्हारा मन जो कुछ करे, तुम्हारे भीतर से परमात्मा का हुक्म पहचानो। वो क्या चाहता है? वो हंसाता है हंसो, रुलाता है रो, गवाता है गाओ, सुमिरन कराता है सुमिरो। उसकी कृपा क्या है? अंदर से वो क्या चाह रहा है, तुम्हारे अंदर से क्या पैदा कर रहा है, उसके हुक्म के साथ बह जाओ, उसके हुक्म के साथ जियो, उसके हुक्म को पहचानो और पुकारो उसका नाम, पुकारो उसका नाम, पुकारो उसका नाम, पुकारो उसका नाम। बहुत अच्छे, पुकारो पुकारो पुकारो। आप धीरे धीरे चोर की तरह, जैसे बुरे लोग जनाते नहीं, ऐसे चुपचाप सुमिरन करो। अब चुपचाप सुमिरन करो, जैसे कोई पापी पाप को छिपा के करता है पर छोड़ता नहीं, ऐसे तुम सुमिरन नहीं छोड़ो। प्रेम नहीं कम करो, प्रेम उतना ही बल्कि प्रेम और ज़्यादा, सुमिरन और ज़्यादा, होश और ज़्यादा, ध्यान और ज़्यादा, शोर कम, मौन, चुप चुप, लेकिन सुमिरन चल रहा है। हे नाथ, अंदर से तुम बोल रहे हो हे नाथ। श्वास तेज नहीं है, शोर शराबा नहीं है, पर पुकार है हे राम, हे नाथ, वाहे गुरु। हाँ, अंदर 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 सुमिरन चल रहा है, चुपचाप चल रहा है। प्रेम, जैसे प्रेम कई बार लोग चुपचाप जाहिर नहीं करते, बहुत छिपाते हैं, पर दाबी दूबी न रहे कस्तूरी की बास। पर अंदर का प्रेम छिपाने से नहीं छिपता। अंदर का सुमिरन, अंदर की मस्ती तुम न जाहिर करो, तुम्हारे रोम रोम से प्रकट होगी। तुम जब अंदर से प्रेम में होगे, तुम्हारी आंखें बताएंगी, तुम्हारे होठ बताएंगे, तुम्हारी जबान बताएगी, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे खून का कण कण, रक्त की बूंद बूंद, रक्त का कतरा कतरा, एक रोम रोम तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी भक्ति का सबूत है। तुम प्रेम में, सुमिरन में डूब रहे हो, तुम्हें सुमिरन प्यारा लगता है। नाम मुझे प्यारा लगे, घनश्याम मुझे प्यारा लगे, निरंकार मुझे प्यारा लगे, वाहे गुरु मुझे प्यारा लगे, प्यारा लगे, प्यारा लगे, प्यारा लगे। प्रेम प्रेम प्रेम, सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, कल कलेश तन्माय मिटाओ, और काज तेरे किते नाकाम, मिल साथ संग भज केवल नाम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शांत हो जाए, सारी हलचल बंद, सारा शोर बंद, तुम्हारे भीतर बस एक चीज रह गई, सुमिरन। जाप नहीं, जाप में तो करना होता है, सुमिरन। जाप नहीं, क्रिया नहीं, कर्म नहीं, सुमिरन। कोई शोर शराबा नहीं, कोई हलचल नहीं, चुपचाप चुपचाप तुम्हारे अंदर गहरे में, तुम्हारे में चल रहा है सुमिरन, सुमिरन, सुमिरन। शरीर नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, जबान नहीं, आंखें नहीं, तुम्हारे अंदर चल रहा है सुमिरन, सुमिरन,
सुमिरन। सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। सुमिरो सुखी हो जाओ। सुमिरन में जो सुख पा गया फिर दुख नहीं हो सकता। सुमिरन का सुख मिला कि चिंता गई। सुमिरन का बल, सुमिरन की भक्ति, सुमिरन की कृपा हो गई, बात बन गई। बहुत अच्छे। अब 1 मिनट के बाद छोड़ देंगे। अपने आप 1 मिनट के बाद अंदर से सच्चे मन से सुमिरन कर, चेतना से, सुरति से, सुरति को शब्द में लगा दें, सुरति को नाम में लगा दें और अंदर से जब दिल करे आराम से छोड़ दें। बहुत अच्छे। आप अपने पंथ के अनुसार, गुरु के अनुसार, गुरुमत के अनुसार जो जपना चाहें, जो सुमिरन करना चाहें, जप को सुमिरन में बदलना है, कर्म को ध्यान में बदलना है, कर्तापन को अकर्तापन में, श्रम को विश्राम में, जड़ता को चेतनता में तब्दील कर देना है। चेतनता, रूह जगाओ, होश को होश से जगा, होश को होशियार कर, होश को जगा, ध्यान को जगा, सुमिरन को जगा, चेतनता जगा और कुछ कर न कर, जाग जाग जाग। और अब सहज भाव से शांत, प्रसन्न, मस्त, निर्भय, निश्चिंत, निर्विकार, पवित्र, और अब सहज पवित्रता के साथ, सहज ध्यान के साथ छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। आज प्रवचन ज़्यादा किया है, कल परसों दोनों दिन ध्यान अधिक कराएंगे। सुबह शाम को प्रवचन, शाम को भी ज़रूरत समझेंगे तो 5-7 मिनट ध्यान कराएंगे। अधिक से अधिक संख्या में आकर लाभ लीजिए, अन्यों को बता दीजिए। ये आपको पुण्य प्राप्त होगा। यदि एक व्यक्ति को भी इस रास्ते में जोड़ देंगे, उसका पुण्य तुम्हें भी प्राप्त होगा। एक के जीवन बदलने का, सुखी करने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा कि तुमने एक व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा लाभ पहुंचाया है। यदि धन देना पुण्य है, नौकरी लगाना पुण्य है, पढ़ाई में मदद करना पुण्य है, तो ध्यान और सुमिरन में लगाना महापुण्य है। इससे ज़्यादा कोई पुण्य नहीं है। ओम शांति शांति शांति।